सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। बसंत जी आप कहाँ से हैं? जिला शामली यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं जो है छोटा मोटा एक कलाकार था जो जागरण वगैरह में गा लेता था। तो उसमें जो है ना, जब मैं गायक का काम करता था तो उसमें ऐसा था कि जब मैं भजन एक बार जागरण चल रहा था, जो है यो गंगो के अंदर, गंगो जो है कस्बा पड़ता है हमारे इधर ही, तो उसमें जो है एक लखा का भजन गा रहा था मैं। तो उसमें जो भजन था वो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर भी धरते माता ध्यान तेरा, लखा का भजन है। तो उसमें जब मैं सुबह ही जो है माइक से उतरा, स्टेज से उतरा, तो सुबह ही मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है किसका ध्यान धरते हैं? तो मैंने तो कभी सुना नहीं, और आपने रात भजन में आप कह रहे थे ये ऐसे ऐसे है, तो इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था जी। मैंने उसे जो है मेरे अंदर तो फील होगी बात वो, पर बाकी में इतना ज्ञान नहीं था तो मैं उसे बता नहीं पाया। तो उसने कहा कि भाई इस तरह के भजन मत गाया कर। तो मैं फिर जो है मुझे वो बात ज़्यादा फील हुई तो मैंने वो धीरे धीरे वो गाने का काम छोड़ दिया। तो जी ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे पिताजी जो है घीसा पंथ से जो है लिंक हैं थे, वहाँ से पिताजी ने जो है नाम दीक्षा ली हुई थी, और मैं जाते रहते संतों के पास, कहीं ना कहीं जो है जाए रहते थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम साधना चैनल पर आता है, आप वो देखना। तो पापा जी जो है साधना चैनल के माध्यम से हमें बताने लगे, भाई कहना भाई आप जो है सत्संग सुनो, परमात्मा का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमने कहा रहे सब जो है गुरु इस तरह के हैं, सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। मुझे तो जो है सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, भाई अपना जो है अपना काम करना अपना सीधी बात है थी। तो पापा जी ने जब भाई पापा जी कहा कि भाई सत्संग सुन, तो पापा जी जो है जब उन्होंने कहा तो मैं 2-4 बार सुना भी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमारे पिताजी जो है नाम दीक्षा लेकर आ गए। तो हमसे कहने लगे भाई सत्संग सुनो आप। तो मैं कहता मगर मुझे अच्छा नहीं लगता सत्संग। तो मेरे से कहते भाई तू सत्संग लगा संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं कहता मैं सत्संग नहीं सुनता, फिर मैं उठ के चला जाता था। फिर ज़बरदस्ती मेरे से सत्संग लगवाया। तो उसमें जो है एक दिन परमात्मा बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि भाई वेद पुराण और गीता ये जो है ये ही हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, इनके अनुकूल ही भक्ति करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने जो है देवी महापुराण खोल रखी थी, उसमें बता रहे थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं दुर्गा है माता, और जो है ब्रह्म उनके पिता हैं। तो यह चीज़ मुझे बहुत अटैक करी। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि भाई आज जो है उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो मुझे अब भाई ये जो बात है ये परमात्मा ही बता सकते हैं। मेरे हृदय की आवाज़ आई कि भाई इनसे अच्छा ज्ञान कभी ना सुनने को मिला है ना देखने को मिला है, और यहाँ से जो है परमात्मा की खोज हो सकती है संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर भी मेरे हृदय में ऐसी बात रही कि ना भाई चलो सुन लिया, मुझे ज्ञान अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैं उसे सुनता रहा। पर जो है हमारे पिताजी नाम दीक्षा में जो है बरवाड़ा जाया करते थे, मुझे कहते भाई चल भाई नाम दीक्षा ले ले। कहने भाई मैं कहा माका जी मैं अभी नहीं लेता। तो इसी बीच जो है ना मुझे उस टाइम पे जो है डेंगू का बड़ा जो है ज़बरदस्त जो है बीमारी चल रही थी डेंगू की। तो मुझे डेंगू हो गया जो है 5-7-10 दिन तो मैं आसपास ही दिखाया। तो उसके बाद जो है मुझे डेंगू क्लियर ही बता दिया गया कि भाई आपके जो है हैवी स्टेज का डेंगू है, आप जो है मेरठ जाइए। तो मैं मेरठ गया, पापा जी जो है गाड़ी करके ले गए मुझे। तो जब मैं मेरठ जा रहा था तो मेरे तो सारे अंग में से, आँख में से, नाक में से, हर जगह से मेरे जो है ना खून निकला, जरा जरा सी जो है खून की तरह पानी सा, थोड़ा खून थोड़ा पानी। तो भाई सांस भी जो है बहुत ही खिंचका आ रहा था मुझे पता है कैसी स्थिति थी मेरी। तो फिर मैं जो है भर्ती कर लिया गया वहाँ मेरठ में KMC हॉस्पिटल, उसमें जो है मैं एडमिट हो गया। तो उसमें जो है मेरे जो है ICU में जो मैं भर्ती हुआ तो मेरे जो है शरीर पे मशीन लगा दी गई, सारे अंग पे नहीं, इधर यहाँ भी जो है मुझे, और यहाँ भी जो सर वो मशीन लगा के मुझे सेफ कर दिया। तो उसी समय
घंटे 2 के अंदर ही मेरे जो साइड में बिस्तर है था उससे एक औरत मर गई। 40 वर्ष की थी लगभग, वो 40-35 वर्ष की। उसके तुरंत बाद एक लड़का भर्ती होया 18-19 वर्ष का, उसकी भी जो है मृत्यु होगी। और मेरी जो प्लेटलेट है थी वो बिल्कुल ये मानो 1500 से भी कमी है थी, जो है उसमें जो है 1500 से बहुत ही कमी थी, कम जो है सांस मुझे बहुत ही कम आ रहा था। तो जब मुझे ज़्यादा ही पीड़ा हुई, अधिक पीड़ा हुई, मैंने सोचा भाई अब तो बचने का नहीं। तो मैंने जो है वो जो है परमात्मा, जो हम सत्संग सुना करते थे, हमारे पिताजी जो बताते थे भाई सत्संग सुनो, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज बताते थे भाई कि आप जो है कबीर ही परमात्मा हैं, इनसे अलावा और कोई परमात्मा नहीं है और कोई इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो मैंने जो है फिर अरदास लगी, परमात्मा अगर यह बात सही है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई कबीर ही परमात्मा है, तो भाई मेरी रक्षा करो। जो है मुझे तो बहुत ही कष्ट हो रहा और मेरे पास सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो भाई ये बात करके जो है मैं बेहोशी की हालत में हो गया, मतलब मुझे जो है एहसास नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस जो है आँख बंद हो गई मेरी। तो कुछ समय बाद, ये नहीं पता कि मुझे क्या समय था, और परमात्मा कबीर साहब आए और संत रामपाल जी महाराज आए मेरे पास। अरे ऐसे खड़े दोनों, कहने लगे भाई बच्चा अब दिखा तेरे बुखार कहाँ है। तो मेरा जो है ना शरीर, तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं थोड़ा टेढ़ा था, इतना तो मेरे बिल्कुल स्पष्ट ध्यान है। तो फिर उन्होंने मुझे सीधा करा, ऐसे सूक्ष्म शरीर से अंदर से सीधा करा। मैं सोच रहा कि भाई मेरा जो शरीर जो है, वैसे तो मैं ऐसे लेट रहा, मैं सीधा किस तरह हो गया। तो उन्होंने जो है बुखार इस तरह चूंटा मेरे से यूँ कि भाई दिखा कहाँ कहाँ है। तो इस तरह डाला उन्होंने चूंट चूंट के सारे शरीर पे से, कहने लगा भाई बट बेटा अब तुझे जो है कोई कष्ट नहीं रहने का। और ये बात कह के कहने लगा भाई बेटे वहाँ बरवाड़ा में आइए और नाम दीक्षा लिए बेटे, और भक्ति क्या करते हैं। ये बात कह के मुझे चले गए मैं। तो ये बात जो है सुबह ही पिताजी आए मेरे, कहने लगा भाई बेटे रात गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज आए थे। कहने मका जी पिता, हाँ जी पापा जी आए थे रात। तो मका तुम्हें किस तरह पता। कहने भाई मेरे पास भी आए थे, क्योंकि मैं जो है अरदास मेरे पापा जी ने लगाई थी वहाँ से। कहने भाई जो है बच्चा बहुत बीमार है, जबकि मैं नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और मुझे परमात्मा ने इतना बड़ा लाभ दे दिया। तो फिर भी मैं जो है आ गया मैं जो है, और मेरा जो है KMC हॉस्पिटल में फ़ोटो भी लगा हुआ है। कहना इस स्टेज का लड़का कोई भी बच के नहीं गया, कोई भी मरीज रहा, लड़का हो औरत हो छोटा बच्चा हो, क्योंकि वो बुखार जो है बहुत ही हाई स्टेज का बुखार रहता। उस टाइम पे काफ़ी लोग मरे डेंगू से, और मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है वहाँ से दिखाने के लिए कि भाई ये लड़का यहाँ से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ। और फिर भी जो है मैं घर आ गया, ठीक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे कोई ये नहीं कह सका था कहना भाई हाँ किस लड़के का कभी बुखार होया। और आज तक जो है ना मुझे ना, देखो परमात्मा कहते हैं थोड़ी बॉडी ठूठ हाँ तो पड़ा हो जाओ न जला पजला, पर बाकी परमात्मा की दया से आज तक मुझे ना तो कोई बुखार है ना कोई ऐसी कोई पीड़ा मेरे शरीर में, स्वस्थ शरीर है मेरा बिल्कुल। और जी एक और लाभ है कि मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी परमात्मा से, मुझे इतना बड़ा लाभ दिया उन्होंने। और दूसरी बात यह कि भाई मैं आ गया फिर भी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली संत रामपाल जी महाराज जी से। और मैं एक राज का काम करता हूँ, तो जैसे मैं घरों में जाता हूँ तो मैंने जो है प्रचार किया परमात्मा का कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, आप जाओ नाम दीक्षा लो। तो मेरे कहने से लगभग काफ़ी भक्तों ने जो है नाम लिया, उन्होंने जो उनकी बीमारियां भी ठीक हुई। मैं जब भी कभी परमात्मा का इंटरव्यू देंगे इधर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी बताएंगे में, तो अपना जो है बता सकते हैं। मैंने उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझाया, उन्होंने ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उन्हें काफ़ी लाभ हुए, मैं बता सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी इस बीच में मैं फिर भी नाम दीक्षा नहीं ली, मुझे लगभग इसी काम में 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। तो फिर मेरे साथ एक घटना होती है कि जो है हम राज का काम करते हैं, तो उसमें जो है हम पेड़ बंधी हुई थी दूसरी मंजिल पे। तो उसमें जो पेड़ बंध रही थी, तो उसने जो लड़का जो हमारे पास लेबर काम करती है, तो उसने जो है ईंट काफ़ी रख दी, चिनाई का काम चल रहा था। तो मैंने उसे समझाया कि भाई ईंट कम रख, तो वो रखता गया, कहने लगी मुझे नीचे थोड़ा जाना है, ऊपर दूसरी मंजिल पे काम है। तो नीचे चला गया और हम 2 मिस्त्री लगे हुए थे, तो बीच में से पेड़ टूट गई। और जिस हिस्से पे मैं खड़ा था वो मिस्त्री जो दूसरा था वो तो नीचे उतर गया, और जो मैं जो है फंस गया। मेरे 4 तरफ ईंट है थी, 3 साइड में, मैं बीच में था इस तरह। तो जब
पैर टूट गई तो भाई कूदने का कोई साधन था, नीचे ईंट है थी और सामने जो है खाई है थी, दूसरी मंजिल पे पेड़ है थी। तो मुझे जो है बड़ी घबराहट हुई, तो मैं कुछ देर तो पेड़ थमी रही। थोड़ी देर बाद में जो है ना मैं ऑटोमेटिक ही जो है अपना आप ही वहाँ से उठकर और नीचे आकर टिक गया। लगभग ये पेड़ थी लगभग 7-8 फीट पे पेड़ है थी, और जो नीचे थी वो लगभग 30 फुट की खाई थी। अगर मैं नीचे गिरता तो लगभग 30 फुट में नीचे गिरता, और नीचे ईंट थी सारी जगह, ईंट और जो है उसमें रोड़े पड़े हुए थे। मैं रोड़ों पे गिरता, उसमें ईंटों पे गिरता तो मेरी बचने की कोई जो है उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझे आभास हुआ कि ये काम जो है संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और मैं सुरक्षित पेड़ से नीचे उतरा। तो जो आसपास आए भाई कहना पैर टूट गई, तो मैं पूछने लगे भाई चोट तो नहीं लगी? तो बहुत जो है वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई किसी का चोट तो नहीं लगी, भाई किसके लगी, ऐसा होया ऐसा होया। तो जो है वो दीवार भी गिर पड़ी थोड़ी देर बाद में, जो हम चिढ़ने थे, तो बहुत ही नुकसान होया उसमें। पर बाकी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे कोई जो है, मुझे भी यार जो मेरे पास लेबर काम करी थी उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं फिर भी जो है परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। तो फिर जो है एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी आए और मुझे कहा कि बेटा आओ और नाम दीक्षा लो, और मैं जो है नाम दीक्षा लेकर आया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और मन ने जो है अपना कल्याण का मार्ग ढूंढा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हो गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरी जो आर्थिक स्थिति है थी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा ली तो मैंने अरदास लगाई, परमात्मा जो है मेरी हालत बहुत ही जो है नाजुक है, घर की स्थिति बड़ी कमज़ोर है मेरी जो है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा दया करेंगे। तो मैं परमात्मा कहते भाई धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, उन्हें बताया कि बेटा ऐसा भक्ति करूँ। तो मैंने ऐसे ही भक्ति करी, और मुझे जो है परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो है लगभग मेरे पास 2 प्लॉट हैं, और जो है तीसरे प्लॉट परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जो है तैयारी चल रही है। और जी, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं एक राजमिस्त्री था और अब भी हूँ, और लगभग मेरे पास जो है बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक समझ सकते हो आपके भाई एक 300-400 रुपये वाला आदमी क्या कर सकता है घर के लिए, और आज परमात्मा की दया से आज मेरे पास संत रामपाल जी महाराज से सब कुछ है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो है इतने मुझे लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। मुझे जो है और भी अनेकों लाभ मिले, जैसे कि भाई खुद का मकान है मेरे पास, और जी गाड़ी है परमात्मा की दया से, 2 प्लॉट हैं परमात्मा की दया से मेरे पास, और जी जो है हमारे 2 बच्चे हैं। वे काफ़ी बीमार रहते थे, तो परमात्मा से मैंने अरदास लगी, परमात्मा जो है आपके बच्चे हैं जो है ज़्यादा कष्ट में रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बच्चा इन्हें नाम दीक्षा दिलाओ। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्होंने खुद जाकर उन्होंने कहा कि पापा जी हम जो है नाम लेंगे। और एक 8 वर्ष की लड़की गुड़िया है और एक 6 वर्ष का लड़का है। परमात्मा की बड़ी अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं। और जो है हमारी जो है पत्नी है, मैं भी जो है पहले नाम दीक्षा लेने से इनकार करती थी। आज मैं भी जो है परमात्मा की दया से नाम दीक्षा उन्होंने भी ले ली है। बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करते हैं परमात्मा की, बहुत ही अच्छा जो है हमारा परिवार चल रहा है। और इसी बीच जो है जब परमात्मा से हमने उन बच्चों ने नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसमें जो है एक बार बच्चा जो है हमारा गिर के उसके यहाँ पीछे चोट लग गई। वो जो है वो खेल रहा था, वो एक दीवार है थी 5-6 फुट की, तो उससे गिर गया। तो किसी पड़ोसी ने जो है ठाके ना उसे जो है डॉक्टर के ले गए। तो जो है थोड़ी सी दवाई से चोट ज़्यादा गंभीर है थी। डॉक्टर ने कहता भाई कहना ज़्यादा गंभीर, जो है बच्चे का दिमाग जो है ऐसा घूम सी गया था, जो है बोल नहीं रहा था वो। तो जो है परमात्मा से अरदास लगी, चरना मट दिया संत रामपाल जी महाराज जी का। तो है उससे जो है थोड़ी ही देर बाद में जो है परमात्मा ने ऐसी दया करी संत रामपाल जी महाराज ने कि बच्चा आज तक उसे जो है थोड़ी बहुत तो जो है नज़ला बुखारी तो जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, पर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसे। और जी एक बार जो है ना मेरा नाम खंड हो गया था। तो नाम खंड होने के बाद में जो ऐसा होया कि यार मेरे मन में आई
कि भाई तू नाम से पहले भी ऐसे ही था, नाम शुद्ध करवा का इसमें क्या विशेष बात है। तो सही भक्ति कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा बात आई। तो मैं जैसे ये बात चला तो मैं कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ थाने बोन, उसमें था। तो उसमें जैसे मैं सड़क क्रॉस करने लगा तो एकदम बाइक आई, मैं पता नहीं मुझे बाइक कहाँ से, उसमें जो है उसके माता पिता थे लड़के के और 3 सवार थे उसमें। तो बाइक ऐसे आई और मैं यूँ खड़ा था, आके एकदम यूँ गिर पड़ी। ब्रेक मारे तो उसने कहा भाई तेने तो मुझे मार दिया था। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये ब्रेक किस तरह लगे। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई ये परमात्मा का ही, संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है। उन्होंने मुझे ऐसा दिलाया कि भाई नहीं, नाम खंड होए पे नुकसान हो सकता है बेटे, और वैसे जो है नाम मर्यादा में रहोगे तो उसमें जो है बहुत लाभ है। तो मुझे ये भी एहसास दिलाया परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और परमात्मा लाभ तो हमें जो है दिए ही जाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा हम भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, ऐसे ही परमात्मा हमें लाभ देते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए। परमात्मा कहते हैं भाई दुख दुंद उपाद में जीव फंसे, समरथ की नहीं उपासना है। समरथ की उपासना करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? अब तो जो है बहुत ही एजुकेटेड ज़माना है और जो है सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा जो है ये इंटरव्यू चल रहा है और इसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर, एड्रेस सब चीज़ लिखी हुई है। उस पर आप जो है नंबर नोट करें और फ़ोन करें, और जहाँ भी नामदान केंद्र है आसपास आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद सर। सत साहिब।